सबसे बड़ा काम हो गया, जीनू को वैक्सीन लग गई क्योंकि बहुत टाइम से हम लोग परेशान चल रहे थे कि पता नहीं कब लगेगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। तो गाइस आज है बुधवार और सुबह किचन में आज बन रही है ये अरबी की सब्जी। अरबी को उबाल लिया है, उबाल के ना ज़्यादा बड़े बड़े पीस लग रहे थे तो फिर मैंने उनको बीच में से एक एक कट दे दिया है। और आज ये बन रही है हरी मिर्च की घुइया, बोलते हैं अरबी को, गांव में घुइया बोलते हैं यूपी में हमारे। तो हरी मिर्च वाली अरबी बन रही है। मैंने हरी मिर्च को पीस लिया है जार में, हरी मिर्च और नमक डाल के पीस लिया है बस, और उसी से छौंक रहे हैं बस। काफ़ी अच्छी लगती है ये। और तेल में मैंने अजवाइन डाल दी है थोड़ी सी और हल्दी डाल दी है ताकि हल्दी से ना थोड़ा कलर अच्छा आ जाता है सब्जी में बस। और अब ये हरी मिर्च का जो पेस्ट है ये मैं डाल रही हूँ। खाली हरी मिर्च ही पीसी है, इसमें कुछ भी नहीं ऐड है। तो इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है यार। पूड़ी पराठे के साथ खाओ, बहुत मस्त लगती है। ये वाली जो अरबी होती है ना, बहुत मस्त लगती है। तो पापा को हमारे काफ़ी पसंद है और पापा को क्या सब लोग खा लेते हैं मन से पराठे के साथ, तो इसलिए मोस्टली यही बनती है। तो सूखी बना रही हूँ मैं, ये सूखी बनेगी। तो बस अब ये जब मसाला भुन जाएगा ना अच्छी तरह से तो इसमें मैं ये अरबी डाल दूँगी। और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, थोड़ी 5 मिनट तक पकानी हो क्योंकि ऑलरेडी अरबी जो है वो उबली हुई है, बॉइल्ड है। तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती ज़्यादा देर तक करने की, क्योंकि फिर ये घुट जाती है ना, वैसी हो जाती है तो ज़्यादा अच्छी नहीं लगती फिर। तो हल्की सी ऐसे खड़ी खड़ी सी रहती है तो ये अच्छी लगती है। तो बस अभी 5 मिनट तक ये सारा मसाला जब इसमें अंदर तक सोख लेगा ना तब मैं ये गैस बंद कर दूँगी। और जब तक मैं आटा वाटा लगा लेती हूँ। चाय बन चुकी है, चाय दीदी ने बना दी है और फिर पूजा करने के बाद फिर हम लोग चाय पियेंगे। तो बस यार अब मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। आ गई हूँ मैं नीचे वाले फ्लोर पे और गैस मैंने बंद कर दी, सब्जी बन के रेडी हो गई है। तो यहाँ पे बस अब ये सारे जो बर्तन है ना पूजा के, ये सब धो धा के और फिर सफाई करके मंदिर की फिर मैं पूजा करूँगी, फिर चाय पियेंगे। तो ये पूजा करने के बाद मैं आ गई हूँ ऊपर और हस्बैंड के लिए भी चाय लेके आ गई हूँ। ये भी उठ गए थे, सिस्टम ऑन कर रखा है इन्होंने साइड में अपना। तो चाय पी के फिर ये भी लग जाएंगे उसी में। और सुबह सुबह यार कुछ चाय के साथ ना लेना मन नहीं करता सुबह सुबह कुछ खाने का, तो बाद में कुछ देखेंगे, बाद में बना लूँगी। फ़िलहाल चाय पी रहे हैं हम लोग। और जीनू अभी सो रही है, जीनू उठी नहीं है, उठेगी तो फिर उसको दूध दे दूँगी जीनू को। और यार उसके बाद फिर जीनू उठ गई थी, जीनू फ्रेश हो चुकी है पॉटी वोटी से और दूध वगैरह सबसे फ्री हो गई है। तो मैंने कहा यार ये बेडशीट वगैरह सही कर देती हूँ, अब यहाँ का काम निपटा रही थी थोड़ा सा। तैयारी तो नीचे कर दे खाने की, जब पापा जाएंगे तो सेक दूँगी। और जीनू को मैंने काफ़ी ट्राई किया, मैंने कहा नीचे उतर जा तो मैं चादर सही कर दूँ। वैसे तो सही है बट थोड़े से कुशन वगैरह लगा दूँ, बट वो उतर ही नहीं रही थी नीचे। तो क्योंकि ना उसका गाना चला था एलेक्सा पे, पानी पानी, आजकल उसका फेवरेट गाना हो गया जो नया है, तो उसी पर कूदती रहती है पूरे दिन। फिर यार क्लीनिंग वगैरह थोड़ी सी कर पाई थी, फिर मैं खाना बनाने चली गई थी नीचे। उसके बाद फिर आके मैंने पोंछा लगा दिया, कपड़े भी वॉश हो चुके हैं। और जीनू आ गई थी, बाथरूम में घुस आई थी। उसको अपना टाइम पता है, वो अपने टाइम पे आ जाती है नहाने के लिए और अपने आप ही नहाने की जिद करती है। देखो अपने आप ही नहा रही है और अब तो मग से पानी भी डाल लेती है अपने ऊपर, पहले डाल नहीं पाती थी बट अब उठा लेती है। तो बस जीनू को नहलाने के बाद फिर हम लोग खाना खाएंगे। अभी लंच नहीं हुआ है तो लंच वगैरह करेंगे। और यार लंच कर नहीं पाया था, इतने में पता चला कि बच्चों की जो है वैक्सीनेशन लग रही है, 2 साल तक के बच्चों की, छोटे बच्चों की भी लग रही थी। तो जीनू की 2 साल की हुई थी अभी। तो हम सोच भी रहे थे यार काफ़ी टाइम से कैसे होगा वैक्सीनेशन का सीन, कहीं ऐसा ना हो कि कैंसिल हो गई, बट ऐसा कुछ नहीं था। आ गई थी। ये डिस्पेंसरी हमारे घर के पास ही, ज़्यादा दूर नहीं है, तो मम्मी और मैं फिर लेके आ गए थे। हस्बैंड तो बिजी थे। जीनू आपके सुई का लगी थी? यहाँ पे नहीं लगी थी, यहाँ पे लगी थी, यहाँ पे लगी थी जीनू की सुई, यहाँ पे लगी थी सुई। कैसे लगाई थी? कैसे लगाई थी? कहाँ जा रहे हो? इधर आओ। अच्छा कूड़ा फेंकने जा रही है जीनू। कूड़ा फेंकने जा रही है? हाँ, जूते के थे ना वो फेंक दिए। जूते के थे, क्या फेंक दिया जीनू? ओके चढ़ जाओ, ऊपर चढ़ जाओ। जीनू के वैक्सीन लग गई, 2 साल वाली लगवाई है। अब जीनू की लगेगी 5 साल पे, जब जीनू 5 साल की हो जाएगी तब। काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी टाइम तो नहीं, मतलब 23 को जीनू 2 की हुई है तो सही टाइम पे लग गया। हमें लगा था पता नहीं इस बार इस टाइम लग रहा होगा या नहीं लग रहा होगा, बट पता चला वैसे ही मम्मी और मैं चले गए जीनू को लेके। इनका काम ज़्यादा चल रहा था हस्बैंड का, तो ये तो काम कर रहे हैं, तो डिस्पेंसरी है पास में तो वहीं लगवा लिया। जीनू के सुई लगी और जीनू बिल्कुल भी नहीं रोई है इस बार।
मुझे तो देखते मतलब शौक लग गया उनका, जीनू रो ही नहीं रही एकदम, उन्होंने सुई लगाई तो देखती रही, कंटिन्यू से देखती रही, फिर कुछ नहीं, चुपचाप आ गई। मुझे लगा हो सकता है बाद में रोए, बट बाद में भी नहीं रोई है। यार भूख लग रही है, 1:45 होने आ रहा है, तो खाना खाते हैं अब जाके। जल्दी मैं ऐसी भाग गई हूँ फटाफट से जैसे ही पता चला, और अच्छा हुआ यार टाइम से चले भी गए, क्योंकि फिर ना बंद हो रहे थे, फिर लग नहीं रहे थे। जीनू ला आई वहाँ यार बहुत तेज से दांत गड़ा दिया इसने बिल्कुल हड्डी में आके। खुद रो रही है लेट के। आप क्यों रो रहे हैं? आपने तो मेरे को मारा है। ये दवाई है। तो यार चाय नाश्ता हो चुका है, चाय पी ली हमने, नाश्ता कुछ नहीं किया अभी तक, चाय पी ली खाली। शाम का टाइम हो गया तो मैंने सोचा यार कपड़े रख देती हूँ, बाहर पड़े हुए तो, और अभी टाइम है अभी 5:30 हुए हैं, तो अभी तो खाने में टाइम है, तो मैंने सोचा अब तक ना ये सारा निपटा देती हूँ, क्योंकि फिर खाना बना के आती हूँ तो मैं थक जाती हूँ, और फिर उसके बाद कपड़े दिखते हैं ना तो बड़ा गुस्सा आता है। तो मैंने सोचा यार पहले ना ये कपड़े रख देती हूँ। और यार अभी ना एक दो दिन पहले जो मैं मायके गई थी, मैं हस्बैंड गए थे, मैं गई थी, और जीनू को नहीं ले गए थे, जीनू को यहीं छोड़ दिया था। एक्चुअली इमरजेंसी आ गई थी थोड़ी, मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है उसकी मॉम एक्सपायर हो गई थी बीमारी के चलते किसी, तो इसलिए ना यार इमरजेंसी में एकदम जाना पड़ गया, अचानक से मायके गई फिर मैं, क्योंकि उसका घर ना वहीं पे पास में ही, मेरे मायके के पास में ही उसका घर, वियर जो उसका बेस्ट फ्रेंड है यार, बहुत दुख हुआ था उसका। तो फिर मम्मी के यहाँ भी होके आए थे, और मम्मी तो काफी रोक रही थी यार, क्योंकि इतने टाइम बाद में मायके जाने का मौका मिला, वो भी एकदम से सुबह गई और फिर मैं रात को वापस आ गई थी। यार फिर मैं रुकी नहीं, क्योंकि हाँ जीनू को अकेला छोड़ के गए थे, तो इसलिए रात में वापस आए फिर वहां से। तो भाभी ने ना मेरे को एक चीज दी है, तो मैं आपको दिखाती हूँ, मैं ये कपड़े रख देती हूँ फटाफट से, या चलो पहले दिखा देती हूँ आप लोगों को। तो यार ये देखो भाभी ने मुझे दी रिंग, गोल्ड की रिंग दी है, और काफ़ी अच्छा डिज़ाइन लगा मुझे इसका, बिल्कुल सिंपल है, प्लेन है, तो डेली वेयर में मैं आराम से पहन सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी इससे। ये मुझे भाभी ने इसलिए दिया है क्योंकि मेरा भतीजा हुआ था, तो उस टाइम पे नहीं रख दे पाई थी, तो काफ़ी टाइम से रखी हुई थी, मैं अपने घर जा नहीं पा रही थी, क्योंकि आपको पता ही लॉकडाउन वगैरह चल रहा था। तो काफ़ी टाइम बाद फिर मैं गई हूँ, अभी 1-2 दिन पहले गई हूँ, होके आई हूँ, तो फिर उन्होंने उस टाइम पे दे दी कि दीदी आप ले जाओ, फिर पता नहीं कब आना होगा, तो इसलिए उन्होंने दे दी। मेरे भतीजे की होने की है ये, मेरी एक भतीजी और एक भतीजा है, तो उसी के होने की दी उन्होंने। तो मैं सोच भी रही थी यार, पता है कि कोई प्लेन सी रिंग बनवाऊंगी एक, जो डेली में मैं पहन सकूं, क्योंकि क्या होता है ना कि डिज़ाइनर वाली बनवा लो तो वो डेली में सही नहीं लगती, क्योंकि कई काम करते हैं घर के कामों में ना, फिर वो ख़राब हो जाती हैं। तो बट सिंपल का क्या है कि पहने रहो, हल्की होती हैं, लाइट वेट, तो कैसा भी काम हम कर लो सब कुछ। तो मुझे भी डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लगा इसका, और यार सच में मन तो कर रहा था कि ना रुक जाओ थोड़े दिन के लिए, बट ये था कि जीनू को भी यहाँ छोड़ के गए थे, और रुकना भी सही भी नहीं था, तो फिर मैं इसलिए आ गई हूँ, बाद में फिर कभी देखा जाएगा। तो यार चलो मैं कपड़े रख देती हूँ फटाफट से, फिर खाने का टाइम भी हो जाएगा। और यार सबसे बड़ा काम हो गया, जीनू को वैक्सीन लग गई, क्योंकि बहुत टाइम से हम लोग परेशान चल रहे थे कि पता नहीं कब लगेगी कब आएगी, बट आज हो गया वो काम। हम लोगों की भी जल्दी लगेगी, हम लोगों ने अभी तक नहीं लगवा पाई है, क्योंकि यार बाहर कहीं जाते नहीं, हम लोग घर पे ही रहते हैं, बट अब कुछ टाइम बाद लगवाएंगे। अभी ये इयरिंग मैंने अभी लिए हैं, ये इयरिंग का ना बहुत शौक है, बट काफ़ी टाइम से ले नहीं पाए, तो मैंने कहा ले लेती हूँ। और चलो यार कुछ खा लेती हूँ, नमकीन वगैरह भी नहीं खाया, चाय से सिंपल चाय पी लिए और हस्बैंड को भी दे देते हैं, ये भी काफ़ी बिजी हैं, अभी कॉल में ही लगे पड़े हैं, ये बाहर काम में लगे पड़े हैं, तो इनको भी देखती हूँ, कुछ दे देती हूँ। उसके बाद फिर मैं कपड़े फोल्ड करके रख देती हूँ थोड़े से रह के। तो यार ब्रेड तो रखे थे, तो मैंने सोचा इसका टोस्ट बना लेती हूँ, फटाफट से बन भी जाएगा, क्योंकि फिर खाने का टाइम भी हो रहा था, तो मैंने कहा ईजी होता है, जल्दी बन जाते हैं। तो चीज़ की स्लाइस भी हम लोग लेके आए थे अभी, तो चीज़ लगा दिया, बस ऑरिगेनो डाल दिया, बस इसको मैं अब तवे पे सेक दूँगी। तो हस्बैंड को काफ़ी अच्छे लगते हैं, और मैं भी खा लेती हूँ, और काफ़ी टाइम बाद हम लोग खा रहे हैं, तो अच्छे लगे थे हम लोगों को, तो बस हस्बैंड को दे दूँगी। जीनू ने थोड़ा सा खाया था, जीनू बहुत कम खाती है ब्रेड, जीनू नहीं खाती, वो काजू किशमिश में लगी हुई है अपने। और यार फिर ना एकदम से प्लान बना कि ग्रॉसरी थोड़ी ख़त्म हो गई थी, तो हम लेने के लिए आए थे। मैं तो काफ़ी टाइम से आई नहीं हूँ यार, पहली बार आई हूँ अब इतने टाइम से, मतलब जब से लॉकडाउन वगैरह सब कुछ चल रहा है, अब से मैं नहीं आई हूँ बाहर।
तो हस्बैंड ही ले आते थे जो सामान चाहिए होता था। बट आज मैं आई हूँ पहली बार, तो अब मैं सब कुछ देख रही हूँ क्या क्या चीज़ लेनी है। काफ़ी चीज़ें ख़त्म हो गई थी, तो ऐसा होता है ना कि लेडीज़ वगैरह जो होती हैं वो तो यार ठीक से देख के ले लेती हैं क्या चीज़ कैसी है, रेट में सस्ती है महंगी है। तो हस्बैंड का क्या होता है वो तो कैसी भी ले लेते हैं। बट ये है कि यहाँ पे ये चीज़ सही मिल जाती है, मतलब डिस्काउंट वगैरह मिल जाता है। डॉलर महंगी होगी, 50 का है डॉलर। $1। हाँ, इसके साथ चॉकलेट कुकीज के साथ। चलो ठीक है। ब्रिटानिया की ट्रीट है ये, ब्रिटानिया की भी आने लग गई। चोको चिप कुकीज। ब्रिटानिया की अच्छा ऑनियन डाल लो एक ब्रिटानिया की। डालो। और बताओ जल्दी। तो यार बिल वगैरह करा रहे हैं, हम सामान तो ले लिया है और थोड़ा सामान लेने आओ, बट जब आते हैं ना बाहर निकल के तो यार काफ़ी खर्चा हो जाता है। तो काफ़ी सामान हमने ले लिया, सोचा नहीं था इतना लेंगे, बट हो जाता है गृहस्थी में। मतलब जीनू भी अब खाने लग गई है तो इसलिए फिर हमने ले लिया। और आते ही यार फिर मैं लग गई हूँ किचन में। आज कढ़ी बननी थी एक्चुअली, तो फटाफट से फिर लगना पड़ा। तो यहाँ कढ़ी बन रही है साइड में, और वो घी भी बन रहा है, मिठा रख दिया दीदी ने, तो घी बन रहा है उसका। और आटा लगा रही हूँ मैं साइड में। और जीनू बार बार आके ना परेशान करती है किचन में, ऐसी करती है वो। तो उसे आटा चाहिए होता है, आटा मांग रही है वो, आटा लेके फिर उसकी कुछ ना कुछ करती रहती है, बनाती रहती है अपने आप। तो वही मांगने आई है, मम्मा आटा दे दो, बार बार आ रही थी। तो फिर मैंने उसको दे दिया। किचन से मोस्टली मैं दूर ही रखती हूँ क्योंकि यार गरम गरम चीज़ें होती हैं तो डर लगता है कहीं फैल फुला ना जाए। बट यह है कि मम्मी देखती रहती हैं। तो यार एक गैस पे कढ़ी बन रही है, घी भी बन रहा है और चावल भी रख दिए थे साइड में, तो चावल भी बन गए थे। और कढ़ी तो हमारे घर में वैसे भी सबकी फेवरेट है, तो सब लोग खा लेते हैं ठीक से चावल कढ़ी रोटी। और यार बस नीचे सब लोग खा चुके हैं, किचन से मैं फ्री होके आ चुकी हूँ बिल्कुल। तो पसीने पसीने हो गए थे, तो फिर मैंने ना चेंज किए कपड़े। मैंने कहा पहले चेंज कर लूँ फिर खाना खाऊँ, क्योंकि अजीब सा लग रहा था। और ऊपर हस्बैंड तो थे ही पहले से, तो एसी चल रहा था तो इतनी दिक्कत नहीं हुई फिर। और जीनू को ना हस्बैंड ने अंदर ही पकड़ रखा है क्योंकि वो फिर रूखे चावल खाने की जिद करती है, ऑलरेडी खा चुकी है वो, तो इसलिए फिर मैं वो अंदर लेके बैठे हूँ आराम से। तो मैंने यहाँ पे ना सीरीज चला ली है सनफ्लावर, जो है आजकल हम लोग देख रहे हैं, मेरे हस्बैंड ने लगाई थी तो मुझे भी अच्छी लग गई। तो मैं थोड़ा बहुत एपिसोड में देख लेती हूँ, बाकी तो आपको बताइए मेरी रह ही जाती है सीरीज़। तो बस यार आज के ब्लॉग का एंड में यहीं पे कर रही हूँ। आपसे मिलेंगे कल दोबारा किसी नए ब्लॉग के साथ। और अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना। और हाँ, चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो, क्योंकि आपको उससे मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम पे मिलेंगे। बाकी कुछ नहीं, बिंदास जियो लाइफ में, खुश रहो, बाय, टेक केयर।